हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। कल का नहीं हुआ था, वो मैं एडजस्ट कर दूंगी आने वाले जितने भी एनालिसिस होंगे, ठीक है ना। उसके अंदर आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। एक कहाँ गया, हाँ ये रहा। चलो, झारखंड चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन रिजाइंड ऑन वेडनेसडे पेविंग द वे फॉर हिज प्रेडिसेसर। मतलब जो पहले हुआ करते थे उनके लिए ही हैज पेव्ड द वे प्रेडिसेसर के लिए, हेमंत सोरेन, टू स्टेक हिज टू स्टेक stake his claim to form the government and return to the state's top post। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली, झारखंड के जो सीएम हुआ करते थे वो हेमंत सोरेन हुआ करते थे, ठीक है ना। हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था, अब उनको बेल मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं, ठीक है। जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था, ईडी ने अरेस्ट किया था, तो चंपाई सोरेन जो चंपाई सोरेन थे वो सीएम बन गए थे झारखंड के। बट अब वापस से कौन सीएम बन गए, हेमंत सोरेन बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर हेमंत सोरेन, सन ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन, हैड रिजाइंड एज चीफ मिनिस्टर इन जनवरी शॉर्टली बिफोर ही वाज टेकन इनटू कस्टडी बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। 2024 जनवरी में इन्होंने रिजाइन किया था, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, मतलब इलीगली पैसा कमाने के केस के अंदर अरेस्ट किया था, ठीक है ना, लैंड स्कैम के रिलेटेड। ही वॉज रिलीज ऑन बेल ऑन जून 28। और बेल किसने ग्रांट करी है, झारखंड हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट करी है। किसने ग्रांट करी है बेल, झारखंड हाईकोर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन बिकम्स सीएम ऑफ, बिकम्स, अच्छे से लिखेंगे, हेमंत सोरेन बिकम्स सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है जी। अब हेमंत सोरेन जो है वो सीएम ऑफ झारखंड बन गए, ठीक है। रिजाइंड इन जैन 2024। जैन 2024 में चंपाई सोरेन वॉज द सीएम, ठीक है। बिकेम द सीएम, वॉज द सीएम नहीं लिखेंगे, बिकेम द सीएम। तो यहाँ पर अब सीएम कौन है, सीएम हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन की सारी स्टोरी जो थी, हमने क्यों अरेस्ट किया, क्या अरेस्ट किया, ठीक है ना। रिजाइंड व्हेन अरेस्टेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना, इन लैंड स्कैम केस। कौन सा केस था, लैंड स्कैम केस था, ठीक है ना। तो हेमंत सोरेन बिकम्स सीएम ऑफ झारखंड, हेमंत सोरेन बिकम्स सीएम ऑफ झारखंड, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। वी मस्ट राइज अबव पॉलिटिक्स फॉर पीस इन मणिपुर सेज मोदी, ठीक है ना। अब मोदी जी जो है, मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर के अंदर राइट्स हुए थे लास्ट ईयर 2023 के अंदर। लड़ाई हुई थी किसके बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में। ये आपने अगर पहले पता है तो बस समझ लो, कुकी जो और मेती कम्युनिटी में, ठीक है ना। क्यों लड़ाई हुई थी, अब जो कुकी जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में एडेड है, ठीक है ना। और मणिपुर के अंदर अगर आप शेड्यूल ट्राइब में एडेड हो तो आप हिली एरिया के अंदर लैंड ले सकते हो, ठीक है ना। और वहाँ पे जो मेजर एरिया वो हिली एरिया है। मेती कम्युनिटी वांट्स टू बी एडेड टू एसटी, ठीक है ना। और ये लोग कुकीज जो है ये नहीं चाहते कि ये ऐड हो, ठीक है। तो इनकी आपस में लड़ाई होगी, कुकीज और मेती की। तो यहाँ पे पीएम ने बोला कि हमें पॉलिटिक्स छोड़कर यहाँ पर पीस करवाना होगा। और उन्होंने कहा अबाउट 11,000 FIRs जो हैं वो दर्ज हुई हैं, 500 पीपल अरेस्ट हुए हैं, नोटिंग दैट व्हेन अ सिमिलर बट मोर वायलेंट अनरेस्ट टुक प्लेस इन द स्टेट इन 1993। अब ये कभी बात नहीं हुआ कि मणिपुर के अंदर 1993 के अंदर वायलेंस इन मणिपुर, वायलेंस लिखेंगे, वायलेंस टुक प्लेस इन 1993, ठीक है ना। वायलेंस लास्टेड फॉर 5 years। ये जो वायलेंस था ये कितनी ईयर्स के लिए लास्ट किया, 5 साल के लिए, 5 years के लिए ये वायलेंस लास्ट किया। तो 2023 मेरे ख्याल से इनको 3 सूट नहीं करता है, 2023 के अंदर वायलेंस हुआ, ठीक है ना। और 1993 में भी हुआ था, जो 5 years के लिए लास्ट किया था मणिपुर के अंदर,
ठीक है, आगे चलेंगे। हाथरस में स्टैम्पर्ड हुआ है, मतलब भगदड़ मच गई, 121 लोगों की जान गई। ऑर्गेनाइजर पिन्स ब्लेम ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स, कि वहां पर लोगों ने जानबूझ के ये भगदड़ मचाई। ठीक है ना, तो विद द डेथ टॉल इन द हाथरस स्टैम्पर्ड सत्संग स्टैम्पेड टचिंग 121, सूरज पाल सिंह एलायस नारायण सकार विश्व हरि द सेल्फ स्टाइल गॉडमैन हु वाज हेडिंग द प्रेयर मीटिंग। तो ये एक सेल्फ स्टाइल, मतलब खुद को भगवान मानते हैं, ये इनका सत्संग चल रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे हाथरस स्टैम्पेड। हाथरस कहाँ पे है? यूपी के अंदर है, लिख लेंगे यूपी स्टेट। ठीक है ना, सत्संग किसका चल रहा था? सत्संग ऑफ सूरज पाल सिंह एलाइस नारायण साकार विश्व हरि सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन। सेल्फ स्टाइल गॉडमैन का मतलब क्या होता है कि वो खुद को भगवान मानते हैं, उनका सत्संग था और वहां पर स्टैम्पेड हुआ। स्टैम्पेड मतलब भगदड़ मच जाना, जिसमें 121 लोगों की जान गई है। A judicial probe by a retired high court judge will be conducted into the incident। जो भी इनका नाम होगा, जो रिटायर्ड जज हेड करेंगे, उनका नाम याद रखना है हमको। आफ्टर मीटिंग द इंजर्ड एंड द किन ऑफ द डिजीज का मतलब होता है जिनकी डेथ हो गई। रिलेटिव्स और जो इंजर्ड लोग हैं उनको मिले, जो मर गए उनके रिलेटिव्स को मिले, जो इंजर्ड लोग हैं उनको इन पर्सन मिले। चीफ मिनिस्टर आस्क्ड इफ द स्टैम्पेड वाज नॉट एन एक्सीडेंट देन हुज कॉन्स्पिरेसी इज दिस। कि देखो भगदड़ मची तो ये तो या तो एक्सीडेंट हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी, या फिर प्री प्लान्ड हो सकता है। अगर प्री प्लान्ड है तो फिर भाई देखना पड़ेगा कौन चाहता है कि लोगों की डेथ हो, कौन चाहता है ये सब हो। ठीक है, ऑन वाई मिस्टर पाल ऑल्सो नोन एज भोला बाबा वॉज नॉट नेम्ड एज एन अक्यूज मतलब एलिगेशन, कि भाई उनकी वजह से गलत हुआ है। उन्होंने बोला कि जिन्होंने परमिशन सीख करी इवेंट कंडक्ट करने की, उनको FIR में या जो है उनके अगेंस्ट केस चलेगा। और फिर देखेंगे कि जो ये है, तो हमें ये बाबा जी का जो नाम है वो याद रखना है। सूरज पाल सिंह वैसे नाम है, नारायण साकार विश्व हरि जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है, हाथरस स्टैम्पेड में इनका मतलब इनका सत्संग चल रहा था। ठीक है, एक्सपर्ट्स टू एड पुलिस इन यूजिंग ई परमान ऐप। देखो यार, जब भी कोई ऐप न्यूज़ में आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेबसाइट या ऐप। तो ई परमान ऐप जो है वो क्या है? ठीक है ना, विल बी हेल्प बाय अ टीम। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए उससे रिलेटेड बात हो रही है, न्यू क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है। न्यू क्रिमिनल लॉज में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स विल बी हेल्प बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड इन रिकॉर्डिंग वीडियोज एंड ऑडियो एविडेंस एंड रजिस्टरिंग FIR ऑन द ई परमान मोबाइल एप्लीकेशन अंडर द 3 न्यू लॉज। तो ई परमान एप्लीकेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, FIR रजिस्ट्रेशन, इसमें हेल्प होगी। ठीक है ना, फॉर न्यू क्रिमिनल लॉज। बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो क्लियर नहीं हो पा रही। ई परमान ऐप जो है वो ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे। ई परमान इज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बेस्ड नेशनल ई ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। ऑथेंटिकेशन होती है, OTP जाता है कि हाँ आप ही हो। तो ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क टू ऑथेंटिकेट यूजर्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज इन सेफ एंड सिक्योर मैनर फॉर असेसिंग सर्विसेज एज वेल एज मोबाइल। तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेंगे ई परमान के बारे में। ठीक है ना, ये न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर भी रजिस्टरिंग और वीडियोस में यूज हो रहा है, बट वैसे ये क्या है? यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बेस्ड नेशनल ई ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क टू ऑथेंटिकेट users of various government services in safe and secure manner। ठीक है ना, तो ऑथेंटिकेशन ऐप है ये। बेसिकली हमें क्या रखना है? दैट इट इज एन ऑथेंटिकेशन ऐप। क्या है ये? ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आप ही हो जिसको ये मतलब जो ये ऐप को यूज़ कर रहा है वो आप ही हो, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हमें OTP वगैरह आता है ना, उसके लिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एक्सपेक्टेड टू बिगिन ऑपरेशंस इन गुजरात बाय 2027। ठीक है, अब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है प्राइम मिनिस्टर पेट प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन ऑपरेशंस इन गुजरात बाय 2027 एंड विल लेटर बी एक्सटेंडेड टू महाराष्ट्र। सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट होगी? गुजरात में स्टार्ट होगी 2027 तक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है ये इससे डील कर रहा है। तो नंबर 1 पॉइंट कहाँ पर रेल आ रही है, नंबर 2 ये। उसके बाद
आउट ऑफ 508 किलोमीटर लॉन्ग रेल कॉरिडोर 90% इज एलिवेटेड, ऊपर उठा करके बनाया गया ब्रिजेस और इसमें, ठीक है। द NHSRCL एम्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय सेकेंड हाफ ऑफ 2028। द सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन टू सिटीज टू 3 आवर्स, ठीक है। मुंबई और अहमदाबाद का सिटी ट्रैवल टाइम कितना रह जाएगा इस ट्रेन के थ्रू? 3 घंटे रह जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कब तक कंप्लीट होगा? 2028 तक। वंदे भारत इज द फास्टेस्ट ट्रेन, अभी ये 5.5 आवर्स लगाती है, बट जो बुलेट ट्रेन है वो कितना लगाएगी? सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो 5वां पॉइंट बनेगा हमारा। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी रेल टनल और 7 किलोमीटर स्ट्रेच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 21 किलोमीटर टनल बिटवीन बांद्रा कुर्रा कॉम्प्लेक्स एंड शिल्पता इज अंडरवे मतलब कंस्ट्रक्शन। द अंडर सी टनल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2028। एक्सकवेशन टू बिल्ड 5 माउंटेन टनल्स इन पालघर इज ऑन, ठीक है। व्हेन द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च हुआ? ये 6 पॉइंट बनेगा। 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, डेडलाइन इसकी 2023 थी, बट ड्यू टू कोविड और लैंड एक्विजिशन, मतलब लैंड भी तो चाहिए, जमीन लोगों से लेनी पड़ेगी, उसमें टाइम लग गया, इसलिए हो गया। अब ये जो प्रोग्राम है किसने फंड किया है? फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी थ्रू एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। द प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट इज सो एंड सो। अभी होगा जो मतलब अभी अपडेट भी होगा, क्योंकि डिले हो गया प्रोजेक्ट में तो कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया उसके बारे में बात होगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है? सबसे पहली बात, लॉन्च्ड इन 2017। चलो ये एंड में लिखेंगे, जो एंड वाला जो पॉइंट वाइज है वो चलते हैं हम, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑपरेशंस इन गुजरात टू स्टार्ट बाय 2027, ठीक है ना। अब इसकी मेन कौन देख रहा है? इंडियन वो कौन है? NHSRCL, दैट इज नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद NHRC कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रैवल टाइम बिटवीन मुंबई अहमदाबाद कितना रह जाएगा? 3 आवर्स, 3 घंटे, ठीक है जी। उसके बाद चौथा पॉइंट, इन महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज, ठीक है ना। अभी आप लिखेंगे इन महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर सी रेल टनल on 7 kilometer stretch part of projects 21 kilometer tunnel between Bandra Kulra complex and Shilpata, ठीक है ना। अंडर सी टनल जो है इज अंडर वे, तो यहाँ पे क्या है? इंडिया फर्स्ट अंडर सी रेल टनल है ये इंडिया की, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट अंडर सी रेल टनल है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद डिले हो गई, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब ये जो है स्टार्ट कब हुआ? इस्टेब्लिश 2017 में। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 2017, ठीक है ना। डेडलाइन 2023 थी, ठीक है ना। अब लग रहा है 2028 में होगा। फंडेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फंडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी जिका, ठीक है, थ्रू, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ठीक है, तो ये 2017 में प्रोजेक्ट आया,
2017 में आया ये प्रोजेक्ट और ये फंड कर रहे हैं इसको। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 डेडलाइन थी और अब लग रहा है 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा और गुजरात वाला पार्ट 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे 6 पॉइंटर्स बने हैं इसके। आगे चलेंगे, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर अमरावती जो है, ठीक है ना, हमें पता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब बन जाएगी, ये फाइनलाइज हो गया है, ठीक है। सिंगापुर गवर्नमेंट टू सी इफ दे कोलैबोरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट अगेन इन टेकिंग द कैपिटल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अमरावती टू बी द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अमरावती का कॉन्सेप्ट जो है हम 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 से 4 बार अगर मैं एक चीज़ डिस्कस कर दूंगी तो उसके बाद तो फिर कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि कब करवाया था, ठीक है ना। यू हैव टू बी रेगुलर, ठीक है ना। अब कोई मुझे बोलेगा यू आर नॉट रेगुलर, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट वेल, सो कांट हेल्प इट, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेशर्म बच्चे आ गए हैं। मतलब पहले हमारे टाइम में ना ऐसे बेशर्मी नहीं होती थी, हम फिर भी रिस्पेक्ट करते थे टीचर की, बट अब बेशर्म आ गए तो हमें भी बेशर्म बनना पड़ रहा है। अमरावती टू बी द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बनेगी। तो 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो आप दोबारा से पढ़ लेना। जून के अंदर ही मैंने करवाया था, जुलाई के अंदर मैंने दोबारा से एक री मारा था छोटा सा, वो आप देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर गवर्नमेंट was collaborated, ये स्टोरी क्या है, collaborated earlier for the capital project। तो बेसिकली क्या हुआ था कि अमरावती जो था, ठीक है, तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकल गया, ठीक है। स्टोरी सुन लो फटाफट से। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना की स्टेट निकली, तो ये डिसाइड हुआ कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद कॉमन कैपिटल रहेगी 10 साल तक, और वो 10 साल 2024 में खत्म हो गए। 10 साल तक कॉमन कैपिटल थी हैदराबाद दोनों की, अब हैदराबाद तेलंगाना की ही कैपिटल है। तो आंध्रा की कैपिटल क्या है, तब डिसाइड हुआ कि अमरावती का कैपिटल अमरावती होगा। 10 साल पहले डिसाइड होगा कि अमरावती को कैपिटल बना देते हैं आंध्र प्रदेश की, बट फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। गवर्नमेंट चेंज हुई तो 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट आया कि 3 कैपिटल सिटीज बनाएंगे, जिसमें एक कुरनूल था, विशाखापट्टनम था, अमरावती था। ये 3 कैपिटल्स होंगी एक स्टेट की, जो अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद वापस से पुरानी गवर्नमेंट आ गई और अब उन्होंने कहा है कि अमरावती ही कैपिटल बनेगी अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश की, ठीक है ना। और जब पहले ये अमरावती वाला चीज डिसाइड हुआ था 2015 में, तब सिंगापुर गवर्नमेंट को लिया गया था ऑन बोर्ड कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। तो अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि सिंगापुर दोबारा ऑन बोर्ड आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद आगे चलेंगे, हाईकोर्ट इशूज, ये पढ़ेंगे, हाईकोर्ट इशूज नोटिस टू MSBCC ओवर रिपोर्ट ऑन मराठा कोटा। अब यार यहाँ पे महाराष्ट्र का जो ये कोटा वाला कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, मराठा कोटा वाला, ठीक है ना। तो ये समझेंगे मराठा कोटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यार, महाराष्ट्र में जयरेंज पाटिल हैं, ठीक है, वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो मराठा कम्युनिटी है, ठीक है ना, उनको जो है OBC में ऐड कर देना चाहिए, उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं, ठीक है ना। तो नाम नोट कर लेंगे, कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जयरेंज पाटिल। ये अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है ना, हिस्ट्री देखें, बैकग्राउंड या हिस्ट्री कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, बैकग्राउंड या हिस्ट्री। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखोगे, अगर आप 2-3 महीने से फॉलो करो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जयरेंज पाटिल जो हैं ये एक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना, जो कह रहे हैं कि मराठास को OBC, मराठास को, जो मराठा कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, मराठास को OBC कैटेगरी में ऐड करा जाए, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी बोला था कि कुनबी जो हैं, जो कुनबी मराठास हैं, ठीक है ना, उनको OBC में ऐड करा जाए। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पर 2 रिजर्वेशंस हुई, ठीक है ना। 2023 के अंदर 2 रिजर्वेशंस हुई, 2 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन हुई मराठास के लिए। टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस हुई किसके लिए, मराठास के लिए। और वो टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन क्या है, पहली तो ये था कि जो कुनबीज हैं और जो मराठा भी हैं, तो जो कुनबीज हैं और मराठास भी हैं, उनको कुनबीज में ऐड कर दिया। कुनबीज जो है OBC हैं अब, ठीक है ना। तो अदर बैकवर्ड क्लास में आगे जो कुनबी और मराठा हैं। व्हाट अबाउट जो कुनबीज नहीं है बट मराठास हैं, जो ओनली मराठास हैं, उनके लिए एक कोटा दे दिया, अलग से कोटा दे दिया। मतलब उनको OBC में नहीं ऐड किया, उनको अलग से 10% कोटा दे दिया जॉब्स में और एजुकेशन में,
ठीक है ना। अब ये जो कोटा है, ये जो 10% कोटा दिया है मराठास को, ये चैलेंज हो गया है, ठीक है ना। ये चैलेंज हो गया, क्यों चैलेंज हो गया? वो कह रहे हैं कि एक तो जिस तरह से ये रिपोर्ट जिसने रेकमेंड करी है, ठीक है ना, उसकी मेथोडोलॉजी सही नहीं है। जो रिपोर्ट जिसने मेथोडोलॉजी लगाते हैं, रिपोर्ट सबमिट करी है, मेथोडोलॉजी जो लगाई है वो बिल्कुल सही नहीं है रिपोर्ट में, जिसने कहा है कि हाँ रिजर्वेशन दे दो 10%, ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन है इससे 50% क्रॉस हो गया ओवरऑल कोटा, ठीक है ना। जो इंदिरा साहनी के केस में हेल्ड किया गया है कि ओवरऑल कोटा जो है वो 50% क्रॉस नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो इसलिए चैलेंज किया गया है, ठीक है। दिस हैज बीन चैलेंज। तो अब इसको पढ़ेंगे, लेट्स स्टडी। The Bombay High Court on Wednesday issued a notice to Maharashtra State Backward Class Commission amid ongoing hearing of petition challenging the state's decision to grant 10% reservation to Marathas in jobs and education. अब यहाँ पे हमें क्या रखना है कि 10% रिजर्वेशन दी है जॉब्स और एजुकेशन में, ठीक है। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द कमीशन टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। कमीशन को बोला गया कि आप अपीयर हो कोर्ट में, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2024, ये एक्ट के थ्रू 10% रिजर्वेशन दी गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस हैज बीन चैलेंज्ड, ठीक है। under which 10% quota was granted to Maratha community in government jobs and education. The petition also challenged the setting up of MSBCC, its methodology and report recommending the reservation. अब इन्होंने जो रिपोर्ट जो दी इस कमीशन ने वो भी इन्होंने चैलेंज करी है कि वो रिपोर्ट भी सही नहीं है, ठीक है जी। ऑन February 20 द असेंबली पास द बिल गिविंग 10% कोटा टू मराठास एंड ऑन February 26 स्टेट नोटिफाइड, ठीक है। 2024 के अंदर ही ये बिल जो है ये पास किया गया है। इट मेंशन्ड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एज जस्टिफिकेशन फॉर ग्रांटेड रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी एक्सीडिंग 50% कोटा। अब 50% कोटा जो है वो नहीं एक्सीड कर सकते क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, बट अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो 50% क्रॉस हो सकता है, और इन्होंने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बोल करके 50% क्रॉस करवा दिया है, ठीक है ना। अब यहां पर हम मराठा कोटा की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कौन सा केस फाइल कौन से एक्ट के थ्रू ये हुआ है, ये लिखेंगे महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2024, ठीक है ना। तो ये क्या है, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2024, ठीक है। यहाँ पर 10% कोटा ग्रांटेड टू मराठा कम्युनिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन, ठीक है ना। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यहां पे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अबव एक्ट चैलेंज्ड। तो इन्होंने क्या कहा है, मेथोडोलॉजी अप्लाइड, ठीक है ना, चैलेंज्ड setting up of commission, ठीक है ना, methodology and report recommending reservation, ठीक है ना। तो जो रिकमेंडिंग रिजर्वेशन, अब अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो रिपोर्ट बनती है कि हाँ ये पॉपुलेशन का ये पार्ट जो है इनको रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने वही चैलेंज कर दी जो रिपोर्ट कह रही है कि आपने जो मेथड लगाया है परसेंटेज निकालने के लिए, ये सब चीज़ें हैं, तो वो चैलेंज कर दी एक तो, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो चैलेंज करी है यहाँ पर, वो क्या चैलेंज करी है, वो उन्होंने चैलेंज करी है कि 50% रिजर्वेशन, 50% कोटा एक्सीडेड, ठीक है ना। और वो इंदिरा साहनी के केस में कहा हुआ है कि 50% कोटा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं, 50% कोटा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केरला एफर्ट टू टैप द पोस्ट पैंडेमिक टूरिज्म, पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद उनको पता था कि टूरिज्म जो है वो बहुत बढ़ेगा, तो उन्होंने एम्फीबियस वेसल्स, मतलब जो पानी में जा सके वेसल्स इन द स्टेट अमंग अदर्स इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है ना। विच स्टेट, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, विच स्टेट
इंट्रोड्यूस्ड एम्फीबियस पानी में जाने वाले वेसल्स इन द स्टेट in an effort to tap post pandemic tourism। ठीक है ना, ये किसने किया? आंसर इज केरला। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। पानी में जाने वाले वेसल्स, अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो कोरोना वायरस की कोविड की वैक्सीन्स हैं, ठीक है ना, अब वो किसी पे तो टेस्ट हुई है ना, ह्यूमंस पे भी टेस्ट हुई हैं। अब वो कह रहे हैं जो ह्यूमंस इसमें ट्रायल्स में यूज़ करे गए, जिन ह्यूमंस को ये वैक्सीन लगाई गई, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो उसके लिए इन जनवरी 10 2021 बाशिदा बी सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, ठीक है, रोट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड देन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन। इन द लेटर दे अलेज irregularities in ethical violation in conduct of clinical trial of Bharat Biotech's co-vaccine COVID-19 vaccine by People's Hospital in Bhopal, Madhya Pradesh and the resultant exploitation of trial participants। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हुई है जिनके ऊपर ये वैक्सीन टेस्ट करी गई है। तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि सही नहीं है, मतलब लोगों को जैसे चूज़ किया जाता है, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको चूज़ किया जाता है, उनसे फॉलोअप्स नहीं लिए जाते प्रॉपर उनकी हेल्थ के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, अगर इसके बारे में ज़्यादा बात होगी ना फिर हम ज़्यादा और बात करेंगे, नहीं तो हमें और बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन नितागी जो है, उन्होंने केस में केस फाइल किया था कोर्ट के अंदर। किसने? जैकब पुटियाल ने, कि इंफॉर्मेशन जो है जो ट्रायल्स की है वो पब्लिक करनी चाहिए। तो यहाँ पर नितागी जो है उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देख रहे थे। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन नतागी, ठीक है ना, उन्होंने डॉक्टर जैकब पुलियल member of above filed case to make data related to clinical trials of कोविड वैक्सीन पब्लिक। तो जो डाटा रिलेटेड पब्लिक, ये कब हुआ था? बहुत पुरानी बात है, तब हुआ था बाय 2019 रूल्स और ये सारे। तो ये केस फाइल हुआ था, तो ये बहुत पुरानी न्यूज़ है नितागी एंड ऑल। अगर ये अब बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है फिर इसके डिटेल्स हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं। एन एक्सप्लोजन ऑफ अ रिएक्टर इन केमिकल फैक्ट्री इन दोंबिवली महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एरिया 2024 रिजल्टेड इन लॉस ऑफ मेनी इंजरीज। अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है, शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमें ये नोट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। उसके बाद आज नाटो के बारे में बात हो रखी थी। किसके बारे में? नाटो के बारे में। नाटो इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब आई? केम इन टू बींग फॉर्मेशन ऑन 4th April 1949, ठीक है ना। और इसके बाद बिगैन लाइफ एज द एटलांटिक अलायंस इन 1949 विद 12 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा एज वेल एज यूके, फ्रांस, बेल्जियम अमंग अदर्स इन यूएसए एज इट्स फाउंडिंग मेंबर्स विद द एम टू डेटर सोवियत यूनियन। मतलब रशिया और जो उसकी बहन भाई थे उनसे डील करने के लिए ये जो है चीज़ बनाई गई, ठीक है। यूनियन एक्सपेंशन अंडर, अब यहाँ पे नाटो में 32 मेंबर्स हैं यार, इन्होंने 31 लिखे हुए हैं, 32 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड लिखें इसकी नाटो की, ये बहुत ज़रूरी है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, तो अच्छे से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। नाटो known as Atlantic, earlier it was known as Atlantic Alliance, ठीक है ना, with 12 states इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी, 12 स्टेट्स जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, ठीक है, अमंग अदर्स इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है ना।
अब इसके 12 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो इंपॉर्टेंट है वो हमें द हिंदू ने नाम दे दिए, ठीक है ना, ये हमें याद करने हैं। ठीक है, अब इसका एम क्या था, नाटो आई क्यों थी? एम टू डेटर, किसको डराने के लिए या किसको सामना करने के लिए? सोवियत यूनियन का। ठीक है ना, इसके अंदर 32 मेंबर्स हैं, और जो नए मेंबर बिल्कुल न्यू एडिशन कौन है? स्वीडन, न्यूएस्ट मेंबर, ये लिख लो ऐसे। नाटो की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो की रीडिंग अगर एक्स्ट्रा करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ऑल्सो कॉल्ड द वाशिंगटन ट्रीटी ऑफ अप्रैल 1949। तो ये किससे आई थी, कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, कौन सी ट्रीटी के अंदर? वाशिंगटन ट्रीटी के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, सेवरल अदर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जिसमें हमने पढ़ लिया कि 12 नेशंस थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स, जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, करंटली कितने मेंबर्स हैं इसके? 32 मेंबर्स हैं। जो न्यूएस्ट मेंबर्स हैं वो स्वीडन है। इट्स ओरिजिनल मेंबर्स बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ये सारे थे। 12 मेंबर्स थे इन टोटल। ज्वाइनिंग ओरिजिनल सिग्नेटर्स वर ग्रीस एंड टर्की, ये सारे जो हैं ये ज्वाइन करें, और रिसेंट मेंबर्स फिनलैंड और स्वीडन है इसके। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र खन्ना इज एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये लिखेंगे राजेंद्र खन्ना is additional national security advisor। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, आगे चलेंगे। स्मार्ट सिटीज मिशन पीरियड एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025, गवर्नमेंट स्कीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आई, क्या इसका एम था, ये सब इसमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे द सेंटर हैज एक्सटेंडेड स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या है, स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसको SCM भी बोलते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है ना, किसके अंडर आती है? अंडर किसके अंडर आते हैं, कौन सी? अंडर यूनियन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको दोबारा करेंगे, ये नोट करना है आपको। अंडर ये कौन से उसमें आता है? अंडर यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये प्रोजेक्ट। एक्सटेंड कब तक किया है? 2025 तक। लॉन्च्ड इन जून 2015। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? कॉम्पिटिशन करके 100 सिटीज़ निकाले गए थे, उसके अंदर डेवलपमेंट करनी थी, एक डिफरेंट टाइप की स्मार्ट सिटीज़ बनाने थे, कुछ लुक करना था, मॉडल एरियाज बनाए इन सिटीज़ के अंदर, और अब ये 2025 तक एक्सटेंड हो गया है। तो ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, ये पढ़ा दिया था, पता नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। इंडिया टू होस्ट 46th यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन। तो यहाँ पे 46th इंपॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट करेगा यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म लिखनी है सबको, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। फर्स्ट पॉइंट, यूनेस्को की फुल फॉर्म PYQ है ये। ठीक है, अब वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पैनल सेशन कमिटी जो भी है, वो वर्ल्ड हेरिटेज पैनल कमिटी होस्ट करेंगे। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, जहाँ पे G20 भी हुआ। ठीक है ना, मंडपम में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट पार्टीज आएंगी। ठीक है, 195 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, स्टेट पार्टीज टू पार्टिसिपेट। ठीक है, उनके डेलीगेट्स आएंगे। अब स्टेट पार्टीज जो हैं वो कौन हैं? आर कंट्रीज विच हैव adhered टू वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब क्या इंडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन रेटिफाई किया हुआ है? क्या इंडिया मानता है इसको? यस, इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। इंडिया रेटिफाइड इन 1977। ठीक है जी, और इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 42। इंडिया हैज 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक बार ये फिर भी चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये बढ़ती रहती हैं। ठीक है ना, लास्ट जो ऐड हुई हमारी वो था, जो लास्ट साइट ऐड हुई वो हमारी शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड। ठीक है, अब ये है। उसके बाद सोर्सेस एट द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया। अब यूनेस्को साइट ये क्या है, मतलब ये वर्ल्ड में जानी जाती है कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखने वाली चीज़ है, ऐसा हो जाता है, मतलब हेरिटेज है यहाँ पे कुछ, जैसे ताजमहल है कुछ, मतलब अगर लोग इंडिया विजिट करेंगे वो देखेंगे अच्छा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, चलो हम जाते हैं, हम भी जाएंगे कि अच्छा ये तो ये वर्ल्ड वाले लोग देख रहे हैं, हम भी देख के आते हैं, तो टूरिज्म के लिए बड़ा अच्छा होता है। एयर पोल्यूशन स्पाइक्स में रेस डेथ रेट्स इन सिटीज विच क्लीनर एयर, मतलब जिनकी साफ एयर है बट थोड़ा सा भी पॉल्यूशन है, वहां पर ज्यादा डेथ हो रही है रादर देन जहां पर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, मतलब दिल्ली में लोग कम मरेंगे, बैंगलोर में ज्यादा मरेंगे। ये ल्यूसेंट्स की स्टडी कह रही है, लैंसेंट की, लैंसेंट प्लैनेट क्या कह रहा है। हाँ ठीक है ना, तो दिल्ली वालों टेंशन मत लो, तुम जीने वाले हो, बैंगलोर वालों टेंशन लो। एयर पॉल्यूशन spikes may increase death rate in cities with cleaner air। ठीक है, मतलब उनको इतना उनके अभी जीन्स में नहीं है ना तो जो क्लीनर एयर है वहां पर थोड़ा सा भी पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वहां डेथ रेट बढ़ेगा। मैंने भी ध्यान से पढ़ा इसको, मैं ये क्या कह रहा है भाई, सही तो हो तुम। तो रशिया के अंदर जो डैंगस्टेन रीजन है वहां पर हिजाब बैन कर दिया गया है। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, साइटिंग सिक्योरिटी रीजंस आफ्टर रीसेंट अटैक्स अगेंस्ट चर्चेज एंड सेनागॉग्स। सेनागॉग्स क्या होता है, जहाँ पे जू जो है वो प्रेयर करते हैं, मतलब इजरायली लोग जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रशियाज डेगस्टैन, यहाँ पे डी स्टैन एज, ठीक है ये याद कर लो, रीजन बैन्स हिजाब, निकाब, निकाब, ठीक है ना, इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। ठीक है, क्यों करा है, सिक्योरिटी रीजंस। और क्या हो रहा है, अटैक्स ऑन churches and synagogues। Synagogues is a place of Jewish worship। ठीक है, आगे चलेंगे। रशिया क्लेम्स टू हैव कैप्चर्ड की यूक्रेन टाउन ऑफ चैसिव यार, ठीक है ना, यार, चासिव यार। रशिया claims to have captured Ukraine town of Chasiv Yar। ठीक है, आगे चलेंगे। जापान स्टॉप कोड रूल्स फॉर स्टरलाइजेशन लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। स्टरलाइजेशन की बच्चे नहीं पैदा कर सकते आगे, ठीक है ना। जापान स्टॉप कोड रूल दैट डिफंक्ट यूजेनिक्स लॉ। यूजेनिक्स क्या होता है, यूजेनिक्स द स्टडी ऑफ और बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज और ह्यूमन पॉपुलेशन। उस चक्कर में ह्यूमन पॉपुलेशन इंप्रूव करने के चक्कर में इन्होंने स्टरलाइजेशन, फोर्स स्टरलाइजेशन करी 1948 एंड 1996 में, और अब वो कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जापान सुप्रीम कोर्ट ruled that defunct eugenics law that forcibly sterilized thousands of people between 1948 to 1996 unconstitutional। ठीक है, अब यूजेनिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। लो बताओ, ये भी एक स्टडी है, स्टडी ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। अब यहाँ पे हरिकेन आया जमाइका में, क्या नाम है इसका, हरिकेन, हरिकेन बेरिल, ये बेरी नाम रख देते, बेरिल, बेरी पिया, जमाइका में आए, याद रखने कहाँ पर आया, ठीक है। अब चलेंगे आगे। तालिबान यूएस इनवॉय डिस्कस टू रिलीज 2 अमेरिकन प्रिजनर्स। 2 अमेरिकन प्रिजनर्स जो तालिबान के अंदर है उनको रिलीज कर सकते हैं। दोहा के अंदर यूनाइटेड नेशंस की 3rd मीट चल रही है, पहली बार तालिबान भी इसका पार्ट है। तालिबान वो है जो अफगानिस्तान पे रूल कर रहा है, तो ये हमने नोट कर लिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन, ब्रिटेन से याद कर लो, ब्रिटेन मार्क, ब्रिटेन
ब्रिटन, ब्रिटेन से टन, ठीक है, ब्रिटन मार्क, ये तो याद हो जाएगा कि कैवेंडिश, डिश से डिश याद हो जाएगी, कैवेंडिश, ठीक है ना। 35th विक्ट्री ऑन टूर दे फ्रांस, 35th टाइम जीता भाई, 39 ईयर ओल्ड, बताओ, इससे इंस्पिरेशन लो। हार्दिक बिकम्स नंबर 1 ऑलराउंडर T20 इंडिया, हार्दिक पांड्या रोज 2 places to become the first Indian to occupy number 1 spot in ICC's T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग, ठीक है ना। तो पांड्या जी के जितने पाप थे वो धुल गए, सही बात है भाई, बंदे को बहुत ट्रोल किया है, ठीक है। हार्दिक पांड्या बिकेम फर्स्ट इंडियन, इससे होता है, इससे हमें यही सीख मिलती है भाई, गिव अप मत करो, फर्स्ट इंडियन टू ऑक्यूपाई नंबर 1 spot in ICC T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग, फर्स्ट इंडियन बना है वो ऑलराउंडर, ठीक है, टू होल्ड दिस रैंकिंग। UFO डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? UFO डे, ठीक है ना, 2 जुलाई। UFO days, UFO is unidentified flying objects, ठीक है ना। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन? क्योंकि मेक्सिको इन 1947 सम UFO आइडेंटिफाइड, तब से ये दिन UFO डे मनाया जाता है। जितने भी CUT UG वाले बच्चे हैं ये ज़रूर नोट करें, वहाँ पे ऐसे अजीबोगरीब दिन पूछे जाते हैं कि बंदा कहता है ये क्या पूछ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं, जैसे कि मंथली कंपाइलेशंस, MCQs। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।